Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, How delighted we are that you have tuned in to this broadcast once again. हम बहुत आनंदित हैं कि एक बार फिर से आप इस प्रसारण में सम्मिलित हैं। And if you are listening to this broadcast for the first time, और यदि आप इस प्रसारण को पहली बार सुन रहे हैं, we have just started a series of messages from 1 Peter. तो हमने पत्रस की पहली पत्री में से ये संदेश श्रृंखला भी शुरू ही की है। Last time we started learning how we are to respond to the sevenfold blessings that God has given us. पिछली बार हमने सीखना प्रारंभ किया था कि हमें परमेश्वर की उन 7 सतही आशीषों के प्रति जो उसने हमें दी है प्रत्युत्तर कैसे देना है। Peter tells us that there are 6 different ways we need to respond to God's blessing. पत्रस हमें बताता है कि 6 अलग अलग तरीके हैं जिनके द्वारा हमें परमेश्वर की आशीषों का प्रत्युत्तर देना चाहिए। We learned that we are to respond to God's blessings in an attitude of gratitude. हमने सीखा कि हमें परमेश्वर की आशीषों का उत्तर आभार के व्यवहार में रहकर देना है। Out of this gratitude, our behavior must reflect our thankfulness for these blessings. इस आभार में रहते हुए हमारा व्यवहार इन आशीषों के प्रति हमारी धन्यवादिता को प्रकट करना चाहिए। Our lifestyle must mirror these blessings. हमारी जीवन शैली में ये आशीषें दिखाई देनी चाहिए। Our lives must mirror the good name of Jesus. हमारे जीवनों में यीशु का अच्छा नाम दिखाई देना चाहिए। In 1 Peter chapter 1 verse 13, Peter said, पहला पत्रस 1 अध्याय के 13 पद में पत्रस कहता है, Gird the loins of your mind. अपनी बुद्धि की कमर बांध लो। This means we must live our lives being spiritually alert, not asleep. इसका अर्थ है कि हमें अपने आत्मिक जीवन आत्मिक रूप से सचेत रहते हुए जीने चाहिए, ना कि सोते हुए। We will take a moment and look at the scripture in 1 Peter 1:13 to 16. कुछ क्षणों के लिए हम वचन में से पहला पत्रस 1 अध्याय के 13 से 16 पदों को देखेंगे। Let's read it together. आइए एक साथ पढ़ें। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। When you are a believer who is counting your blessings, जब आप अपनी आशीषें गिनते हुए एक विश्वासी हैं, not only do you gird your loins, तो न केवल आप अपनी कमर ही बांधते हैं, but you are also to be sober and self-control. परंतु आपको गंभीर और आत्मनियंत्रक भी होना है। Many people of the world are not fond of the word self-control. संसार में अधिकतर लोग इस शब्द आत्मनियंत्रण को पसंद नहीं करते, But Peter says that self-control is absolutely essential for the thankful believer. परंतु पत्रस कहता है कि एक धन्यवादी विश्वासी के लिए आत्मनियंत्रण बेहद आवश्यक है। Self-control is an absolute necessity for the grateful believer. आत्मनियंत्रण एक आभारी विश्वासी की निश्चित आवश्यकता है। This image of sobriety Peter derives from the all too familiar world of drunkenness. गंभीरता के इस विचार को पत्रस ने सबके जाने पहचाने पियक्कड़ों के संसार में से लिया। I will say more about this when we get to chapters 4 and 5. इस बारे में मैं और तब बताऊंगा जब हम 4 और 5 अध्याय में आएंगे। But for now, परंतु अभी के लिए I want you to know several things. मैं चाहता हूं कि आप बहुत सारी बातें जान लें। Most people who get drunk do so for one of 2 reasons. अधिकतर लोग जो पियक्कड़ होते हैं वो 2 कारणों से होते हैं। They get drunk either because they do not want to face reality, वो पियक्कड़ बनते हैं क्योंकि वो वास्तविकता का सामना नहीं करना चाहते, or because they are afraid of the future. या फिर वो भविष्य से डरते हैं, And sometimes both. और कई बार दोनों बातें होती हैं। But the Christian believer does not have a need to lose touch with reality. परंतु मसीही विश्वासी को वास्तविकता से नाता तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। Why? क्यों? Because he or she already knows that God is walking with them step by step. क्योंकि वो पहले से ही जानता या जानती है कि परमेश्वर हर कदम उनके साथ चल रहा है। The believer knows that God is always with them in the present. एक विश्वासी जानता है कि परमेश्वर हमेशा वर्तमान में उनके साथ है। The believer knows this because God promised us. विश्वासी ये जानता है क्योंकि परमेश्वर ने हमारे साथ ये प्रतिज्ञा की है। I will never leave you nor forsake you, says the Lord. मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा
न त्यागूंगा, प्रभु कहता है। How can you count your blessings and still want to lose touch with reality? कैसे आप अपनी आशीषें गिन सकते हैं और फिर वास्तविकता से नाता भी तोड़ना चाहते हैं, Or escape from God's presence? या परमेश्वर की उपस्थिति से भागना चाहते हैं? Christians are also confident about the future. मसीही भविष्य के विषय में भी आश्वस्त हैं। A believer knows that the future is certain. एक विश्वासी जानता है कि भविष्य निश्चित है। A believer knows that in death they will be with the Lord. एक विश्वासी जानता है कि मृत्यु में वो प्रभु के साथ होंगे। Peter takes the allegorical drunkenness of the body पत्रस शरीर के प्रतीक कथात्मक पियक्कड़पन को लेता है and he applies it to the spiritual realm. और इसे आत्मिक क्षेत्र पर लागू करता है। Peter applies it to our spiritual life and our spiritual walk. पत्रस इसे हमारे आत्मिक जीवन और आत्मिक चाल पर लागू करता है। To be a self-controlled believer, you must do three things. एक आत्मनियंत्रित विश्वासी बनने के लिए आपको 3 काम करना आवश्यक है। A believer must be of sound mind. एक विश्वासी अच्छे मन का होना चाहिए। A believer must be sober. एक विश्वासी गंभीर होना चाहिए। A believer must not try to escape from reality. एक विश्वासी को वास्तविकता से भागने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। Why? क्यों? Because God is going to bless you in your reality. क्योंकि परमेश्वर आपको आपकी वास्तविकता में आशीषित करेगा। A believer knows that when Jesus is fully revealed, there is nothing but glory for him. एक विश्वासी जानता है कि जब यीशु पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है तो उसके लिए महिमा ही महिमा है, न कि कुछ और। The believers know, far from being afraid of the future, they are longing for the manifestation of the justice of God. भविष्य के भय से कहीं दूर विश्वासी जानते हैं कि वो परमेश्वर के न्याय के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। Believers know that far from being afraid of the future, they are comforted by God. विश्वासी जानते हैं कि भविष्य के भय से कहीं दूर रहते हुए वो परमेश्वर से आराम पाते हैं। A good translation for verse 13 would be as follows. 13 पद के लिए एक अच्छा अनुवाद इस प्रकार से होगा। Therefore prepare your minds for action, be self-controlled. इसलिए अपनी बुद्धि को काम के लिए तैयार करो, आत्मनियंत्रित रहो। Set your mind fully on the grace to be given you when Jesus Christ is revealed. अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से उस अनुग्रह पर केंद्रित रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने पर तुम्हें दिया जाता है। So in thankfulness, you should be alert. तो धन्यवाद में तुम्हें सचेत रहना चाहिए। Secondly, दूसरा, in thankfulness, you must be holy. धन्यवादिता में तुम्हें पवित्र रहना चाहिए। This is a word that is often stops people in their tracks. ये वो शब्द है जो अक्सर लोगों को उनके रास्तों में रोक देता है। But that's because they have the wrong idea about the word holy. परंतु ये इसलिए होता है क्योंकि इस शब्द पवित्र के बारे में उनका विचार गलत है। What does holiness mean? पवित्रता का क्या अर्थ है? Does it mean putting on a halo on your head and going to live in the mountains? क्या इसका अर्थ है अपने सिर पर प्रभामंडल डालकर जीने के लिए पहाड़ों में चले जाना? No. नहीं। Holiness is the command of God for every believer in Jesus Christ. पवित्रता यीशु मसीह में प्रत्येक विश्वासी के लिए परमेश्वर की आज्ञा है। In fact, you can look at the word in the Old Testament or the New Testament. बल्कि आप इस शब्द को पुराने नियम या नए नियम में देख सकते हैं। Be holy for I am holy. पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। It is a command. ये आज्ञा है। It is in the imperative mood. ये आदेशात्मक भाव में है। It is not something you have a choice about. ये कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में आपके पास चुनाव है। You cannot just either take it or leave it. आप इसे ऐसे ही ले या छोड़ नहीं सकते। In fact, a great preacher once said, बल्कि एक महान प्रचारक ने एक बार कहा, what I owe my congregation is my personal holiness. मेरी व्यक्तिगत पवित्रता कलीसिया के प्रति मेरा ऋण है। Well, what does holiness mean? पवित्रता का क्या अर्थ है? Does it mean that you need to go out into the wilderness and become a hermit? क्या इसका ये अर्थ है कि आपको उजाड़ में जाकर एकांतवासी बनना आवश्यक है? No. नहीं। That's not the reality of the scripture. ये वचन की वास्तविकता नहीं है। Jesus prayed and said, यीशु ने प्रार्थना की और कहा, Father, I pray for you not to take them out of this world, but to keep them from the evil one. पिता, मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि तू उन्हें संसार में से ले जा, परंतु ये कि उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। We are to be in the midst of the world. हमें संसार के मध्य में रहना है। And yet we are in the world to be holy. और फिर हम संसार में है ही पवित्र रहने के लिए।
So what does holy mean? तो पवित्रता का क्या अर्थ है? Well, you may have heard the Bible is called the Holy Bible. हो सकता है आपने सुना हो कि बाइबल को पवित्र बाइबल कहा जाता है। Why do we call the Bible the Holy Bible? हम बाइबल को पवित्र बाइबल क्यों कहते हैं? It means it is a book that belongs to God. इसका अर्थ है कि ये वो पुस्तक है जिसका संबंध परमेश्वर के साथ है। Being holy means you belong to God. पवित्र रहने का अर्थ है कि आप परमेश्वर के हैं। Every part of you belongs to God. आपका हर हिस्सा परमेश्वर से संबंधित है। Your body and your soul belong to God. आपकी देह और आपका प्राण परमेश्वर से संबंधित है। The way you show that you belong to God is through your obedience to the Word of God. वो तरीका जिससे आप दिखाते हैं कि आप परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं वो है परमेश्वर के वचन के प्रति आपकी आज्ञाकारिता। How else would you prove your holiness? और किस तरह से आप अपनी पवित्रता सिद्ध करते हैं? A believer must obey the Word of God every single day of his or her life. एक विश्वासी को अपने जीवन के प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का पालन करना आवश्यक है। The obedience Peter is talking about is not a sometimes obedience. वो आज्ञाकारिता जिसके विषय में पत्रस यहाँ बात कर रहा है कभी कभार की आज्ञाकारिता नहीं है। It is not an occasional obedience. ये कभी कभार की आज्ञाकारिता नहीं है। It is not a seasonal obedience. ये मौसमी आज्ञाकारिता नहीं है। It is not obedience when you want something from God. ये वो आज्ञाकारिता नहीं है कि जब आप परमेश्वर से कुछ चाहते हैं Then after you get it, you disappear and forget to obey until you want something else. और फिर जब वो आप पा लेते हैं और फिर गुम हो जाते हैं और भूल जाते हैं जब तक कि आपको कुछ और नहीं चाहिए। That's not what Peter is talking about. पत्रस इस तरह की आज्ञाकारिता की बात नहीं कर रहा है। But to be holy is a daily moment by moment obedience. परंतु पवित्र बने रहना हर दिन के हर क्षण की आज्ञाकारिता है। Let's look at verse 14 of 1 Peter chapter 1. आइए पत्रस की पहली पत्री 1 अध्याय 14 पद को देखें। पत्रस की पहली पत्री पहला अध्याय 14 पद। और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। As obedient children. आज्ञाकारी बालक होते हुए। As obedient children what? आज्ञाकारी बालक होते हुए क्या? As obedient children, do not do what you did before you knew Jesus. आज्ञाकारी बालक रहते हुए वो ना करो जो तुम यीशु को जानने से पहले करते थे। Don't live like you lived before Christ. वैसे न जियो जैसा मसीह से पहले जीते थे। As obedient children, don't imitate the movie stars. आज्ञाकारी बालक होते हुए फिल्मी कलाकारों का अनुकरण मत करो। Imitate Jesus. यीशु का अनुकरण करो। As obedient children, do not get your advice from newspapers or television. आज्ञाकारी बालक होते हुए अखबारों में से या टेलीविजन से सलाह मत लो। But as obedient children, get your advice from the Word of God. परंतु आज्ञाकारी बालक होते हुए परमेश्वर के वचन से सम्मति लो। As obedient children, do not reflect the selfishness of society. आज्ञाकारी बालक होते हुए समाज का स्वार्थीपन मत प्रदर्शित करो। But as obedient children, reflect the selflessness of Jesus Christ. परंतु आज्ञाकारी बालक होते हुए यीशु मसीह की निस्वार्थता को दिखाओ। As obedient children, do not insist on your own way. आज्ञाकारी बालक होते हुए अपने ही मार्ग पर मत अड़े रहो। But like Jesus, insist on the Father's way. परंतु यीशु की तरह पिता के मार्ग में बने रहो। As obedient children, do not indulge yourself in everything. आज्ञाकारी बालक होते हुए खुद को हर बात में लिप्त मत करो। But like Jesus, give of yourself. परंतु यीशु के समान खुद से दो। As obedient children, do not just please yourselves. आज्ञाकारी बालक होते हुए केवल खुद को ही प्रसन्न ना करो। But like Jesus, please your heavenly Father. परंतु यीशु के समान अपने स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करो। As obedient children, do not carry grudges and hold things against people. आज्ञाकारी बालक होते हुए दूसरों के विरुद्ध घृणा या बुरी भावना न रखो। But like Jesus, forgive them. परंतु यीशु के समान उन्हें क्षमा करो। As obedient children, do not just do the minimum work required of you. आज्ञाकारी बालक होते हुए जितना आपसे चाहिए उसमें से कम कार्य मत करो। But like Jesus, go the second mile. परंतु यीशु के समान दूसरा मील भी चलो। As obedient children, आज्ञाकारी बालकों के समान
Reflect the character of your heavenly Father, which is purity. अपने स्वर्गीय पिता के आचरण को प्रकट करो जो शुद्धता है। Reflect the character of your heavenly Father, which is truth. अपने स्वर्गीय पिता के आचरण को प्रतिबिंबित करो जो सच्चाई है। Reflect the character of your heavenly Father, which is sincerity. अपने स्वर्गीय पिता के स्वभाव को प्रकट करो जो कि ईमानदारी है। Reflect the character of your heavenly Father, which is opposition to evil. अपने स्वर्गीय पिता के स्वभाव को प्रकट करो जो बुराई का विपरीत है। The number one enemy to holiness in life can be summarized in 2 words. जीवन में पवित्रता के शत्रु नंबर 1 का वर्णन 2 शब्दों में किया जा सकता है। So what is the enemy of the life of obedience? तो क्या ये शब्द आज्ञाकारिता के जीवन का शत्रु है? The indifferent attitude of so what comes from the world. तो क्या ये उदासीन व्यवहार संसार से आता है? Peter tells us that as believers we cannot be apathetic. पत्रस हमें बताता है कि विश्वासी होने के नाते हम उदासीन नहीं हो सकते। In thankfulness to God, be alert. परमेश्वर के प्रति धन्यवादिता में सचेत रहो। In thankfulness to God, be holy. परमेश्वर के प्रति धन्यवादिता में पवित्र रहो। Next time we will look at the third way we are to respond in thankfulness to God with reverence. अगली बार हम तीसरी बात देखेंगे कि परमेश्वर के प्रति धन्यवाद का प्रत्युत्तर हमें श्रद्धा से देना है। Until then, I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।